माध्यम से मैं पैरों के बारे में बताऊंगा। आज तो जनरली मैंने देखा है कि लोगों के पैरों में दर्द रहता है, घुटने खराब रहते हैं, और कारण ये है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है मांसपेशियां कमज़ोर होती जाती हैं। मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह से सबसे बड़ा असर जो होता है पैरों पर पड़ता है, और उसी की वजह से पैरों में जो है घुटने भी खराब होने लगते हैं। तो उसके लिए मैं आज ये है घुटने की एक्सरसाइज बताऊंगा कि घुटनों के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि ऐसे तो प्राणायाम वगैरह तो आसन में ही करना चाहिए, लेकिन आसन तो तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी तरह से आप अपने पैरों को मोड़ सकें करें। अगर पैर ही नहीं मोड़ पाएंगे तो वैसे तो प्राणायाम तो आप कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आसन में बैठना, जैसे पद्मासन है, तो पद्मासन में बैठने के लिए आपको पहले पैर आपके सही रहने चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि पैरों को सही करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ऐसा करेंगे कि दोनों पैरों को फैलाएंगे, ऐसे दोनों पैर फैलाएंगे और इनको जब दाएं बाएं से दोनों तरफ इस तरह दाएं बाएं घुमाते रहेंगे। दाएं बाएं खूब घुमाने के बाद इसके बाद ये पैर के पंजों को, ये सारे अंगुलियों को जो है इस तरह से आगे पीछे करेंगे। पैर की अंगुलियों को आपको आगे पीछे करना है। उसके बाद डाउन करते पैरों को इस तरह से घुमाना, पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जितना घुमा सकें 20 बार 30 बार इस तरह से करेंगे। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि पंजों को आगे पीछे करना है, इस तरह ऐसे ही। जब आप पंजों को अपनी तरफ लाएंगे तो नीचे असर होता है, घुटनों के नीचे, और जो आगे पंजों को करें तो घुटने के ऊपर असर होता है। तो आप जितना कर सकते हैं, जितना आगे पंजों को अगर इधर लाएंगे तो ज़्यादा, तो उसके लिए आप योगा ब्लॉक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके और ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे आपको ये रख लेंगे तो जब ऊंचा होगा तो ये आपको ये जगह ज़्यादा मिलेगी, तो और नीचे आप दबा सकते हैं। तो इसमें दर्द हो रहा है। धीरे धीरे उसका अभ्यास करेंगे तो इसका दर्द जो आपको कम होने लगेगा। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको दाएँ पैर के मोड़ के ऐसे रखेंगे बाएँ दोनों, और इस घुटने को खूब ऊपर नीचे करना आपको, इस तरह से। जितना ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा, खूब जितना देर तक करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद जो है घुटने को फिर इसका आपको ऐसे घुटने को पूरा मोड़ना, ऊपर जितना मोड़ सकते हैं मोड़िए, ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करेंगे। इसी तरह से आप दूसरे पैर से भी आप ऐसी यही क्रिया करेंगे। ऐसे आपको पैर खूब चलाएंगे इस तरह से। फिर घुटने को जो है फिर ऊपर मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे तो आपके जो है मांसपेशियाँ जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, खुल जाएंगे। तो इसके बाद जो है आपको ये दोनों पैर फैलाएंगे, आप ऐसे पैर मोड़ेंगे अपने दाएं हाथ के से घुटने के अंदर नीचे, इसको हिलाना नहीं है। इस पोर्शन को सिर्फ इस पैर को घुमाना है, इस तरह से घुमाएंगे, जितना घुमा सकते हैं ये घुमाएंगे, जितना इस तरह से घुमाते रहे, घूमते उसी तरह फिर दूसरे पैर को भी इसी तरह से घुमाते रहिए। अब ये इतना अभ्यास आप करते रहेंगे तो आपके पैरों में लोच आने शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये आपको बटरफ्लाई करना है, ऐसे दोनों ऐसे करके। अब पहले अगर नहीं मोड़ सकते तो दूर से पैरें जितना मोड़ सकते हैं इस तरह से करें, दोनों घुटनों को। तितली आसन से कहते हैं बटरफ्लाई। इसको धीरे धीरे और नज़दीक लाइए। जब इसका अभ्यास है और धीरे धीरे नज़दीक लाते रहेंगे, इसको इस तरह से करते 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 इसको बिल्कुल अंदर नीचे तक ले जाएंगे। उसके बाद दोनों घुटनों को खूब चलाएंगे। जब दोनों घुटनों को चलाएंगे तो आपके पैरों में लचीला पाएंगे। जब लोच आ जाएगी तभी हम आसन में बैठ पाएंगे। ये इस तरह से ये करिए, ये इसका अभ्यास आप करिए। जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे फिर मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा कि आगे आपको क्या करना है। लेकिन ये मत समझना कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। तो इस दिन में हम ये आपको पैरों में तो जब लोच आ जाएगा तब फिर आसन में बैठने का बताएंगे कि कैसे आसन, जैसे वज्रासन है उसमें वज्रासन में कैसे बैठा जाता है। उसके बाद उसका सिस्टम बताऊँगा कि जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते कि कैसे बैठना है, उसको मैं इस तरह से बताऊँगा। जब ये आपको इतना अच्छा जाएगा था पैर में, मैंने ब्लॉक के बारे में बता दिया, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ब्लॉक नहीं मिलता है तो आप तकिया वगैरह कोई और भी चीज़ रख सकते हैं पैर, जैसे मैंने बताया था।
जैसे ये न मिले, जैसे हमने कहा था ये अगर न मिले तकिया रख सकते हैं, ये यहाँ जगह तो और नीचे दबाए। उसके बाद जो है कि इन घुटनों को आपके ये इस तरह मलना है, ये इस तरह से मलिए, ये मलिए इस तरह से, और फिर इसका ये इस तरह से करना है दोनों को। और इसके जो है आप इसका तेल वैसे बहुत मिलते हैं आपको, तेल की मालिश भी धीरे धीरे हम ले सकते हैं, अपने पैरों को खूब मालिश करें। इस तरह से करते हैं तो पैरों में आपको लोच आ जाएगा, और लोच आने के बाद जो है आप फिर आसन में बैठ सकते हैं। तो फिर मैं अगले एपिसोड में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करना है कभी। अगर ये पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए।